अगर आज बस एक बार 11:11 के उस मौन क्षण में तुमने आंखें बंद कर ली, सांस रोकी और भीतर उतर गए, तो यकीन मानो वो क्षण सिर्फ समय नहीं रहेगा, वो बन जाएगा तुम्हारे जीवन का मोड़। क्योंकि 11:11 पर की गई एक सच्ची क्रिया पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कभी कभी ब्रह्मांड कोई शोर नहीं करता, बस एक संकेत देता है, और अगर तुम सच में जागे हो तो तुम वो संकेत पहचान लोगे। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमय समय की जो न सिर्फ घड़ी में दिखता है बल्कि आत्मा में भी गूंजता है। 11:11 ये कोई समय नहीं था, ये एक छाया थी चेतना और ब्रह्मांड के बीच की खामोश संधि जो सिर्फ 11:11 पर सुनाई देती है। जब घड़ी रुकी नहीं पर फिर भी समय थम गया, जब संख्याएं बोली लेकिन किसी ने सुना नहीं, तभी पहली बार प्रकट हुआ 11:11 का रहस्य। हर दिन के भीतर एक दरवाजा छुपा है, वो दरवाजा जो न मिट्टी का है न समय का। वो दरवाजा खुलता है 11:11 पर सिर्फ उनके लिए जो देख सकते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड बोलता नहीं, वो सिर्फ दोहराता है वही अंक, वही क्षण 11:11, एक सांकेतिक मंत्र जो आत्मा के पुराने जन्मों को जगा देता है। व्हाट इज 11:11 वास्तव में ये है क्या? 11:11 कोई साधारण समय नहीं है, यह एक सिंक्रोनिसिटी, एक संयोग से परे एक यूनिवर्सल सिग्नल माना जाता है। ये तब आता है जब आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से टकराती है। 4 एक जैसे अंक, 2 स्तंभों की तरह, एक द्वार की तरह, एक पोर्टल आत्मा और अस्तित्व के बीच। फिलोसॉफिकल मीनिंग 11:11 को दर्शन में कॉस्मिक मिरर कहा जाता है, जहां आत्मा खुद को देखती है। ये समय कहता है, देख तू वही है जिसे तू खोज रहा था। साइंस बिहाइंड 11:11 विज्ञान की दृष्टि से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रस, हमारा मस्तिष्क एक पैटर्न डिटेक्टिंग मशीन है। जब आप एक बार 11:11 को खास मानते हो, रस उसे बार बार पहचानने लगता है, यानी आप उसे नियमित रूप से देखना शुरू कर देते हैं। क्वांटम फिजिक्स पर्सपेक्टिव, क्वांटम मैकेनिक्स में मान्यता है कि विचार भी ऊर्जा है। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हो, आप उसे ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्वेशन बदल देता है रियलिटी को। 11:11 का बार बार दिखना हो सकता है कि आपकी चेतना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रही हो। पीए साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या कहता है? मीनिंग मेकिंग मशीन, मानव मस्तिष्क घटनाओं में अर्थ ढूंढता है। 11:11 को देखकर हम उसे कोई संदेश मानते हैं और वही उसे खास बना देता है। कलेक्टिव आर्केटाइप्स, कार्ल जुंग के अनुसार, जुंग ने कहा कि हमारे मन में कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है जिसमें कुछ संकेत यूनिवर्सल होते हैं। 11:11 उन्हीं गहरे प्रतीकों में से एक बन चुका है। कॉन्फर्मेशन बायस, अगर आप मानते हो कि 11:11 खास है तो आप इसे बार बार नोटिस करने लगते हो। लेकिन क्या ये सब सिर्फ मानसिक खेल है या वाकई कुछ बोल रहा है ये समय? मिथोलॉजी एंड सिंबलिज्म, पौराणिक दृष्टि। भारत में संख्या 1 को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। 1 से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। 4 बार 1 का आना ब्रह्म, आत्मा, शक्ति और प्रकृति सभी की एकता। मिस्र और माया सभ्यता में 11:11 को गेटवे नंबर माना जाता है जब आत्मा हायर डायमेंशंस में प्रवेश करती है। देवदूतों के संदेश, एंजल नंबर्स में 11:11 का अर्थ है योर एंजल्स आर नियर, योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रियलिटी। हिस्टोरिकल एंड जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। 1 वर्ल्ड वॉर आई का अंतः 11 नवंबर 1918 11वें महीने के 11वें दिन को 11:11 बजे पहली विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। एक शांति का पल ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पृथ्वी के कुछ ऊर्जा बिंदु 11:11 से जुड़े हैं जो पुराने मंदिरों, पिरामिड्स और शक्तिपीठों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि धरती भी कोई पैटर्न भेज रही हो। हाउ टू यूज 11:11 इन लाइफ, जीवन में कैसे करें उपयोग? जब भी 11:11 दिखे रुकें, सांस लें, अपनी सोच पर ध्यान दें। क्या आप कुछ सोच रहे थे? क्या कोई विचार दोहराया जा रहा था? संकल्प लें, 11:11 पर एक संकल्प या प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट का है। आपका संकल्प एक बीज की तरह अंकुरित हो सकता है। 11:11 पर दिखने वाले संकेतों को लिखें। क्या बार बार कुछ हो रहा है? क्या कोई संदेश है जो छुपा है? 11:11 पर आंखें बंद करें और ध्यान करें। इसे अपने डेली स्पिरिचुअल रिचुअल का हिस्सा बनाएं।
बहुत से लोग मानते हैं कि 11:11 मैनिफेस्टेशन का सर्वोत्तम समय होता है जहां विचार जल्दी साकार हो सकते हैं। 11 इज अ डोरवे, ये एक दरवाजा है। 11:11 सिर्फ समय नहीं, ये पोर्टल है जहां आत्मा, मन और ब्रह्मांड एक साथ सिंक होते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो जो जाग रही है। ये रही एक शक्तिशाली और सरल 11:11 ब्रह्म मुद्रा क्रिया जो आप हर दिन 11:11 पर कर सकते हैं। ये ध्यान, संकल्प और आत्म जागरण का मिश्रण है। 11 ब्रह्म मुद्रा क्रिया। समय सिर्फ 3 से 5 मिनट। मौन में प्रवेश करें। जैसे ही घड़ी में 11:11 बजे आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और शरीर को शिथिल छोड़ दें। मंत्र मन ही मन दोहराएं, अब मैं ब्रह्मांड से जुड़ रहा हूँ, मैं वही हूँ जो मैं खोज रहा हूँ। 3 बार। ब्रह्म मुद्रा, हाथ की मुद्रा। अपनी हथेलियों को जोड़ें पर अंगूठे अलग रखें और दिल के सामने रखें। यह मुद्रा ब्रह्म और आत्मा के मेल का प्रतीक है। कल्पना करें, अपने दिल के बीच से एक सफेद प्रकाश उठते हुए देखें जो धीरे धीरे आपकी पूरी देह और चारों ओर के वातावरण को भर देता है। वो प्रकाश ब्रह्मांड से जुड़ता है और वहां से एक कोड, एक संदेश वापस आता है। स्टेप 4, संकल्प। अब धीरे से अपने मन में वो एक इच्छा, एक लक्ष्य या एक परिवर्तन बोलें जो आप सच में जीवन में चाहते हैं। उदाहरण, मैं आत्म जागरूक हो रहा हूँ, मैं अपने उच्चतम स्वरूप को स्वीकार करता हूँ, या मैं शांति, प्रेम और अबंडेंस को अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ। स्टेप 5, समाप्ति। 3 बार धीरे धीरे बोलें, तथास्तु, 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 और फिर आंखें खोलें। ध्यान दें, इस क्रिया को रोज सुबह के 11:11 या PM पर करें। अगर दोनों समय कर सकें तो ये और अधिक शक्तिशाली बनता है। जब अगली बार 11:11 दिखे तो समझो कोई बात करना चाहता है, शायद ब्रह्मांड या शायद तुम खुद। अब जब अगली बार घड़ी 11:11 पर रुके तो उसे अनदेखा मत करना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आत्मा का समय हो। शायद ये बस एक समय नहीं, बल्कि वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी सिर्फ इंसान नहीं थे। 11:11 एक संकेत है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ब्रह्मांड क्या कह रहा है। सवाल ये है, क्या तुम सुनने के लिए जागे हो? अगर तुमने आज 11:11 को देखा तो समझो ये कोई संयोग नहीं था, ये ब्रह्मांड का निमंत्रण था लौट आने का, वहां जहां से तुम कभी निकले थे।